जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं राजेश कुमार और अग्निवीर को लेकर आज मैं फिर आपके साथ बात करने आया हूं। दरअसल आपको पता ही है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने हैं और इन चुनावों पर पूरे देश के युवाओं की नजरें हैं। लेकिन जो मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र या जो गारंटी जो बीजेपी ने दी है, उसमें एक पॉइंट का जिक्र किया गया है जिसको लेकर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। 12 जो बीजेपी का ये गारंटी कार्ड है, घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, उसमें 12वें नंबर पे लिखा गया है कि हम हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी देंगे। ये इसके अंदर लिखा गया है कि हर अग्निवीर जो 4 साल के बाद रिटायर होकर आएगा उसे हम नौकरी की गारंटी देंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था अपने पिछले वीडियो में कि अगर हरियाणा में बीजेपी को झटका लगता है, बीजेपी 8 से 10 सीटों तक समा जाती है, रुक जाती है, तो समझिए अग्निवीर को समाप्त करने में देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देरी नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी बोर्ड की चोट को बहुत अच्छे से समझती है। उनके लिए तमाम चीजों से ऊपर है कैसे ना कैसे सत्ता में रहना, राजनीति में अपने आप को बनाए रखना। लेकिन कुछ जो जानकारियां सामने आई हैं जिसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं, हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हम तमाम अग्निवीरों को रोजगार देंगे, रिटायर जो अग्निवीर आएंगे सबको नौकरी देंगे। लेकिन आज कुछ कड़वे सवाल जो हैं वो हम हरियाणा की सरकार से अब पूछना चाहते हैं कि हरियाणा की सरकार ये बताए कि हरियाणा तो उन राज्यों में है जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है और हरियाणा की हालत खराब है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। युवाओं ने डिग्रियां करके रखी हैं, डिप्लोमा करके रखे हैं, लेकिन युवाओं के पास नौकरी नहीं है। जब इन पढ़े लिखे युवाओं को आप सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप अग्निवीर को कहां से सरकारी नौकरी दे पाएंगे? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है 2023 का शायद सर्वे है, जो एक रिपोर्ट ये कहती है कि हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है 6.1% है। हालांकि 2022 में 9% के आसपास पहुंच गई थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है वो बहुत ज्यादा है और इसको लेकर जो है हरियाणा सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि तमाम स्टेट में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हरियाणा में तमाम लिमिट्स जो हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं। 9% के आसपास थी, जो अभी भी 7-8% हरियाणा में बेरोजगारी दर बनी हुई है। इसी को लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं कि जब स्टेट के अंदर पढ़े लिखे युवाओं को हरियाणा सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, तो फिर वो क्या कहां से अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियां लाएगी? या तो आपके पास हो कि नौकरियां हो आपके पास, आप अग्निवीरों को फिट करें, लेकिन जो युवा पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर बैठे हैं, डिप्लोमा लेकर बैठे हैं, उन्हें अगर आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं सरकारी, तो आप कहां से अग्निवीर को सरकारी नौकरी दे पाएंगे? तो एक कह सकते हैं ये भी एक जुमला है जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। ये भी एक चुनावी जुमला है और अगर इस जुमले में आप फंस जाएंगे तो शायद आप बहुत बड़ा नुकसान जो है अपना करा सकते हैं। और अगर हरियाणा इतना ही नौकरी देने में सक्षम है दोस्तों, तो इजराइल के अंदर युवाओं को भेजने की क्या जरूरत थी नौकरी के लिए? यह भी एक पॉइंट है, इस पे बात होना बहुत जरूरी है कि अगर हरियाणा के अंदर हजारों लाखों नौकरियां हैं, हरियाणा अग्निवीरों को नौकरी दे सकता है, रिटायर होने के बाद सबको सरकारी नौकरी दे सकता है, तो हरियाणा के सरकार, चाहे वो नायब सिंह सैनी हो या मनोहर खट्टर हो या फिर दिल्ली में बैठी हुकूमत हो, वो बताए कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि
हरियाणा के युवाओं को भर्ती करके इजराइल भेजना पड़ा काम करने के लिए। और कई युवा जा चुके हैं, कईयों को भेजने की तैयारी है। जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतनी नौकरियां हैं तो फिर भेजने की जरूरत क्या है। लेकिन सच बेहद कड़वा है दोस्तों। सच यही है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जिनके पास डिग्री, डिप्लोमा है, उनको अगर खट्टर सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, नायब सिंह सैनी सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, तो जो अग्निवीर भाई हमारे आने वाले हैं 2 साल बाद, उनको कहां से नौकरियां दी जाएंगी। सीएपीएफ बेशक वादा कर रहा है कि 10% हम जॉब्स देंगे, लेकिन अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि सीएपीएफ में जो पहले से 10% कोटा है इंडियन आर्मी का, क्या उसी के अंदर अग्निवीर को शामिल किया जाएगा या अलग से वो कोटा दिया जा रहा है। तो लेकिन इंतजार करना होगा, इंतजार करना होगा। इस चीज पे तो मैं एग्री हूं कि इंतजार करना होगा। पहले मुझे लगता है कि जो पहला बैच अग्निवीर का आएगा उसे हाथों हाथ तमाम जो प्रदेश हैं वो लेंगे, सरकारें लेंगी, खासकर जहां पे बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर लेंगी। लेकिन उसके बाद जब हर साल 30 से 35 हजार अग्निवीर रिटायर आना शुरू होंगे, उन्हें कहां पर एडजस्ट किया जाएगा, ये देखना होगा। ये जितनी बड़ी चुनौती अग्निवीरों के लिए है, उससे भी बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में उनके परिवारों के सामने भी होगी। क्योंकि बेटा 4 साल बाद घर आ गया होगा, बेटा बेरोजगार होगा, नौकरी उसके हाथ में नहीं होगी, और कई सवाल उठ रहे होंगे। जो घर आएंगे लौटकर 75% उनके ऊपर भी कई सवाल उठेंगे। लेकिन आई होप, क्योंकि अभी वक्त है, और अगर मैंने जैसा आपसे कहा कि वोट की चोट बीजेपी को लगती है, तो शायद अग्निवीर की जो स्कीम है वो वापस हो सकती है। लेकिन लेट्स सी, इंतजार करना होगा 8 अक्टूबर का, हरियाणा की जनता क्या करती है, और क्या वाकई में जो नायब सिंह सैनी या बीजेपी का मैनिफेस्टो है जिसके अंदर कहा गया है कि हम हरियाणा के अग्निवीरों को सबको सरकारी नौकरी देंगे, उस पर विश्वास करती है क्या वहां, ये देखना होगा। लेकिन घूम फिर के बात वही आ जाती है कि जो बच्चे अग्निवीर नहीं है, जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, सब कुछ एजुकेशन है उनके पास, उसके बाद भी अगर आप उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या अग्निवीरों के लिए अलग से सरकारी नौकरियां खोलेंगे आप। देखते हैं 8 अक्टूबर को क्या नतीजे आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अग्निवीर एक सोल्जर के लिए, एक आम, एक नौजवान के लिए जहां अच्छा नहीं है, वहां देश के लिए भी कह सकते हैं कि ये स्कीम कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है। जिस प्रकार से हमने रूस यूक्रेन जंग में हालात देखे हैं, उसके बाद कई सवाल उठने लगे हैं कि वाई अग्निवीर। क्योंकि जोश के साथ आपको होश, और होश के साथ आपको जोश चाहिए होगा जंग के मैदान में। तो चलिए देखते हैं सरकार क्या फैसला लेगी। लेकिन फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ डिपेंड हरियाणा के चुनावों के ऊपर है। क्या नतीजे आते हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के, जो नतीजे आएंगे वो शायद अग्निवीर का जो फैसला है इसको लेकर बीजेपी को, या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कोई फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा।